हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आज फिर आपका स्टडी फॉर ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सरसाइज, जो आपको आर्टिकल करवाए उसकी एक्सरसाइज लेके आया हूँ आपको मैंने। और इसके बाद मैं आपको जो प्रपोजिशन करवाए थे उसकी भी एक्सरसाइज लेके आऊँगा आगे में, ठीक है। तो जो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं जो आपकी पीछे आपने ये जो जितने फिलिंग ब्लैंक्स हैं ये मैंने पीछे आर्टिकल जो आपके ब्रीफ में करवाए हुए हैं। तो आप वहाँ से एक बार आपको उनको अच्छी तरह से अटेंड करके और अच्छी तरह से उनको समझ के यहाँ पे दोबारा से इसको कर सकते हैं। तो आज मैं पहले आपके सामने जो पहला एग्जांपल है वो लेके आया हूँ। ही इज़ एमएलए। तो इसमें अपना आर्टिकल अप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना है, जो आर्टिकल इसमें सही बैठेगा वही भरना है। ही इज़ एमएलए। तो एमएलए है तो इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए यूज़ होगा। तो आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए यूज़ होगा, एन यूज़ होगा या द यूज़ होगा। आपने सही आर्टिकल भरना है इसमें, ठीक है, या नो आर्टिकल होगा। ही इज़ एमएलए। तो एमएलए साउंड किसकी आ रही है, इसमें ए की आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या भरेगा, एन। एन क्यों, इस पे साउंड पे डिपेंड करते हैं आपके सारे आर्टिकल, ये ठीक है। यहाँ पे साउंड देखनी होती है, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है तो ही इज़ एन एमएलए। ए की साउंड आ रही है ना, जहाँ भी बॉबल की साउंड आए, आपकी स्वर की साउंड आए, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, एन। आई हैव डैश एप्पल, ए यूज़ होगा, एन द या नो आर्टिकल। यहाँ पे आई हैव एन एप्पल यूज़ होगा क्योंकि ए की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, ठीक है। ही इज़ ऑनेस्ट क्या होगा यहाँ पे यूज़, ही इज़ ऑनेस्ट, ए एन द या नो आर्टिकल। ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है, कौन है पता नहीं। ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल यूज़ होता है, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होगा नो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ क्या है, ऑनेस्ट मैन। एडजेक्टिव के बाद क्या है यहाँ पे, नाउन। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आए तो आर्टिकल यूज़ होगा, लेकिन यूज़ कौन सा होगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा। ये आपका डिपेंड करेगा साउंड पे। और जो आपका ऑनेस्ट है, किस चीज़ की साउंड आ रही है इसमें, बॉवल। तो आप इसमें कॉन्सोनेंट लगा, वैसे तो बॉवल नहीं आया है, ठीक है। पर साउंड किसकी आ रही है, अ की आ रही है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ये आपको जो भी आपको मैंने पीछे आपका जो सिलेबस करवाया है उसमें आर्टिकल ब्रीफ में बता रखा आपने, आप वहाँ से समझ सकते हो उसकी, ठीक है। ये कैसे क्यों है, ऑनेस्ट है तो एन क्यों है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो एच की कौन कौन सी साउंड आती है। जैसे आपके एच की दो साउंडें आती है, ठीक है, एक ह की आती है और एक अ की आती है, समझ गए। एक ह की आती है, एक अ की आती है। जैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ह की आती है, एक अ की। अगर आप ऑनेस्ट लिख रहे हो तो क्या आता है, ओ की साउंड आती है ना, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, ऑनेस्ट तो थोड़ी पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। अ की साउंड आ रही है तो एन यूज़ करना, ठीक है। और एक आती है हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स या हाउस, यहाँ एच की साउंड आ रही है। तो दो दो साउंड आती है। सारा कुछ मैंने आपको आर्टिकल में पीछे जो आर्टिकल पढ़ा है उसमें बता रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हो। तो यहाँ मैं आपको खालिस्तान करवा रहा हूँ, आप उनको देखिए, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। शी इज़ इंटेलिजेंट, फिर ये क्या आ गया, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है, आप भरिए तब तक। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल। लेकिन एडजेक्टिव के बाद नॉन आ जाए तो आर्टिकल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ही इज़ गुड बॉय। ही इज़ गुड बॉय, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ऊपर आपको बताया मैंने कि एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो आर्टिकल का यूज़ होगा। तो या भरा क्या जाएगा वो देखना आपने, ही इज़ गुड बॉय, ए या एन भरिए आप। तो इसमें क्या भरा जाएगा आपका, साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है ना, तो आपका भरा जाएगा ए। ही इज़ अ गुड बॉय, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, गुड है, बॉय क्या है, नाउन है। और नाउन और एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल आ जाता है, वो भी डिपेंड करेगा साउंड के ऊपर, ठीक है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, यहाँ पे लिखा मैंने, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नो आर्टिकल। ये मैंने आपको बता रखा है सारा कुछ, आप बस अटेंड कीजिए, जो आपको मैंने लेक्चर बता रखे हैं पीछे उसको अटेंड कीजिए। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे द आएगा क्योंकि ये है आपका टू प्रोपोनॉन है और इनका कंपैरिजन ऊपर हो रहा है, ऊपर इनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है, जिस चीज़ से कंपैरिजन होता है, जैसे आपका कंपैरिजन यहाँ किससे हो रहा है, स्विट्जरलैंड से हो रहा है, किसका हो रहा है, इंडिया का। तो जो फेमस चीज़ होता है उससे पहले आर्टिकल लगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ फेमस क्या है, स्विट्जरलैंड।
तो स्विट्ज़रलैंड जो है कश्मीर की तुलना स्विट्ज़रलैंड की तुलना किससे की जा रही है? कश्मीर से। मतलब जो कश्मीर जो है वो स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का, लेकिन स्विट्ज़रलैंड तो उससे ज़्यादा फेमस है। जब दो प्रॉपर नाउन की आपस में कंपैरिजन की जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? द। और वो भी किसके लिए? जो फेमस चीज़ होती है, जिससे तुलना की जाती है उसके लिए। पीछे आपको आर्टिकल में बता रखा है, समझ लीजिए आप वहाँ से। नेक्स्ट विजिट है कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दा क्यों आया? क्योंकि यहाँ भी कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन है। एक कालिदास हो गया, एक शेक्सपियर, दोनों प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा ध्वनि। और यहाँ शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर ये यहाँ पे फेमस चीज़ है। क्या ये फेमस है? ठीक है, तो कालिदास की तुलना जो वो शेक्सपियर से की जा रही है। जिस चीज़ से तुलना की जा रही है उससे पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम, द का, उससे पहले नहीं करते। ठीक है, ये आपके द अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। हेवनली बॉडी पार्ट है, ये आपको बता रखा है मैंने पीछे। ठीक है, बॉय इज सिटिंग ऑन द बॉय इज सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई ब्रदर। द बॉय क्यों? क्योंकि ये जो है आपका क्या है, ये द बॉय क्या है आपका स्पेशल मेंशन कर रखा है हमने। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉन पार्टिकुलर। क्या? नॉन पार्टिकुलर मतलब ये विशेष नाउन है जो हमें पता है कि वहाँ पे एक चेयर पे एक लड़का बैठा है। ठीक है, नॉन पार्टिकुलर है, वो विशेष लड़का है कि उसी को ही बता रहे हैं, हम किसी और को नहीं बता रहे हैं। जो नॉन पार्टिकुलर होता है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, द बॉय सिटिंग ऑन दैट बेंच इज़ माई ब्रदर। ये स्पेशल मेंशन करा है उस लड़के के लिए जो उस चेयर पे बैठा है, सिर्फ उसी के लिए। वैसे तो और भी बैठे होंगे, लेकिन एक लड़का मेंशन कर दिया हमने जो उस चेयर पे बैठा है, उसके लिए मेंशन, उसके लिए बोल रहे हैं हम, स्पेशल उसी की बात कर रहे हैं, तो द का यूज़ होगा। यहाँ पे होगा मैन इज़ मॉर्टल। तो यहाँ पे नाउ आर्टिकल मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो वो क्या है? नश्वर है। तो मतलब जो आपकी मतलब ये होते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल होते हैं उसमें, उसमें पढ़ाएंगे आपको कभी। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आता है मैन इज मॉर्टल। जैसे यहाँ पे जनरल सेंस में बात कर रहे हैं हम, तो मैन इज मॉर्टल, नो आर्टिकल। ही कैन नॉट स्पीक चाइनीज़। जहाँ भी आपकी ऐसे बोलते हैं कि ही कैन नॉट स्पीक चाइनीज़, मतलब वो चाइनीज़ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पे अगर लैंग्वेज आ जाए आपका चाइनीज़ के बाद, ठीक है, लैंग्वेज से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हम ऐसे, मतलब जैसे आपके चाइनीज़ हो गया, आपके वैसे भी हो गया। लेकिन यहाँ लिखा है कि ही कैन नॉट स्पीक चाइनीज़, वह चाइनीज़ नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? नो आर्टिकल। लेकिन अगर चाइनीज़ के बाद लैंग्वेज आ जाए तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो भी कौन सा? द का। जैसे नेक्स्ट आपको बताता हूँ, गॉड इज़ यूजफुल मोटल मैटर। गॉड इज़ यूजफुल मैटर। जनरल सेंस में बात कर रहे हैं हम तो नो आर्टिकल। जर्नल सेंस में बात कर रहे हैं हम तो नो आर्टिकल। ये भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, जीरो आर्टिकल में आता है। अगर हम जर्नल सेंस में बात कर रहे हैं इन चीज़ों की तो नो आर्टिकल होगा। गॉड इज़ यूजफुल मेटल, हाँ यूजफुल है मेटल तो है, तो इसमें कोई मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आगे लिखा ही कैन नॉट स्पीक चाइनीज़ लैंग्वेज। यहाँ चाइनीज़ के बाद क्या आ गया? चाइनीज़ क्या लैंग्वेज है ना, चाइनीज़, पर चाइनीज़ के बाद लैंग्वेज भी आ गया। लैंग्वेज शब्द मिल जाए किसी भाषा के बाद, ठीक है, जैसे किसी भी, जैसे चाइनीज़ या रशियन होता तो नो आर्टिकल पर रशियन लैंग्वेज होता, तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे हम। और कौन सा यूज़ करेंगे आर्टिकल का? आर्टिकल द। ही कैन नॉट स्पीक द चाइनीज़ लैंग्वेज। अब जैसे नेक्स्ट है, द गोल्ड इन श्रीलंका इज चीपर देन गोल्ड इन इंडिया। तो यहाँ जो गोल्ड है वो जनरल ऊपर बात करी गई थी, द गोल्ड इज़ यूजफुल मेटल। जनरल सेंस में बात करी गई गोल्ड जो वो यूजफुल मेटल है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि द गोल्ड इन श्रीलंका, श्रीलंका के गोल्ड की जो वो बात करी, श्रीलंका का गोल्ड वो मेंशन किया गया, वो क्या? वो सस्ता है किससे? द गोल्ड इन इंडिया। ये पहले जनरल सेंस में बात करी, पर यहाँ पर्टिकुलर सेंस में बात करी गई है कि जो श्रीलंका का गोल्ड है वो जो वो सस्ता है इंडिया के गोल्ड से। जब पर्टिकुलर सेंस में बात करी जाती है तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम। ये सारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के आपके सब्जेक्ट। ठीक है, मिल्क इज सोल्ड बाय, कैसे? मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, समझ गए? ये आपको बता रखा है पीछे क्यों बाय के बाद द लीटर। अगर यहाँ से आए मिल्क इज सोल्ड बाय आर एस, क्या? मिल्क इज जो 50 रुपये का 1 लीटर बिकता है, 50 रुपये का 1 लीटर, तो मिल्क इज सोल्ड बाय आर एस 50 आ लीटर। जहाँ पे आर एस आ जाए और पैसे आ जाए तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। और सीधा बाय आए या सीधा आए मिल्क इज सोल्ड बाय डैश लीटर, तो आप यूज़ करेंगे द आर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, ही गोज़ टू स्कूल, नो आर्टिकल। ये भी आपको शायद बता रखा है मैंने। ठीक है, नो आर्टिकल, ही गोज़ टू स्कूल। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है और उस काम के लिए नहीं जा रहे हम, तो उस केस में हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे ही वेंट टू
कॉलेज टू मीट हिज फ्रेंड। वह कॉलेज तो गया, पर क्यों गया? पढ़ने थोड़ी गया, अपने दोस्त से मिलने गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? ही वेंट टू द कॉलेज। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पढ़ने नहीं गया है, वो अपने फ्रेंड से मिलने गया या अपने ब्रदर से मिलने गया। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, हाँ तो गया तो पढ़ने गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं लिखा कि ही गोज़ टू स्कूल टू मीट हर टीचर, हर फ्रेंड, हर ब्रदर। सीधा बोला ना कि ही गोज़ टू स्कूल, मतलब वो स्कूल गया है तो गया है, पढ़ने गया है। जिस चीज़ के लिए बना उसी चीज़ के लिए गया है, ठीक है। तो नो आर्टिकल, ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट हिज फ्रेंड। वह कॉलेज गया, अपने दोस्त से मिलने गया, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। शी हैज़ क्या होगा? अम्ब्रेला, यू। अम्ब्रेला, यू भी दो सेंस में आवाज़ देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? अम्ब्रेला ए की साउंड आ रही है तो एन। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है, ठीक है। ही हैज़ क्या होगा? यूरोपियन है ना, यूरोपियन क्या होगा? एन यूरोपियन होगा। यहाँ पे होगा नाउ आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये साउंड किसकी दे रहा है? यहाँ बताता हूँ आपको। यू जो है वो दो साउंड देता है आपको, एक यू की देता है, ठीक है, और एक अ की। एक य की देता है, एक अ की देता है। यू की दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे? यूनियन, या फिर आपका यूरोपियन। ये दोनों यू की साउंड य की साउंड दे रहे हैं ना। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किस चीज़ की साउंड दे रहा है? अ की दे रहा है। जहाँ साउंड अ की आए वहाँ अपना यूज़ करना एन। समझ गए? तो ये आपकी कंडीशन है। बाकी आपको ब्रीफली जानने ये सब, तो आपको पीछे जो मैंने आर्टिकल है उन लेक्चर को लगा लीजिए, आप सारे ठीक कर लेंगे उनको पढ़ के। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह बने रहें हमारे चैनल पे, ठीक है। तो और आगे मैं आपके लिए और भी इससे अच्छे अच्छे सेशन लेके आता रहूँगा। बस आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है ना। और आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जो भी आगे चाहिए होगा उसमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके भाइयों।